Good morning, student. Welcome to all of you in the home mentoring session from the SD Vidya School. Myself, Ritu Mittal, mathematics teacher. Today, we are continue with the exercise 10.2, question number 12. Yes, let me start with the question number 12. A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of lengths 8 cm, 6 cm respectively. Find the side AB and AC. This is an important question for the board point of view, students, so be careful about this. So let me start with the figure. सबसे पहले हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है ABC एक ट्राइंगल हमें दिया हुआ है, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास एक सर्कल गिवन है। जो सर्कल है उसकी रेडियस हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ एक कंस्ट्रक्शन कर लिया OD, OA, OE, OB, OF, OC, इनको ज्वाइन कर लिया है। सो ये सारे, ये क्या हो गया, OD हमारे पास क्या हो गया, रेडियस हो गया, OE क्या हो गया, रेडियस, OF क्या हो गया, ये भी रेडियस हो गया, एंड दीज ऑल आर 90 डिग्री ऑल्सो, एज ऑल ऑफ यू नो द थ्योरम 10.1। फाइन। नेक्स्ट जो हमें इसमें दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है, ये वाली लेंथ हमें दी हुई है, दिस लेंथ इज 8 सेंटीमीटर एंड दिस वन लेंथ इज 6 सेंटीमीटर। एज ऑल ऑफ यू नो दैट कि अगर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करें एक सेम सर्कल के ऊपर तो इन दोनों की लेंथ हमारी सेम होती है। तो ये हमें अगर 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। सिमिलरली ये हमें 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो ये भी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। अब इसकी कोई वैल्यू नहीं दी हुई है तो हमने इसको लेट ले लिया x, सो दिस इज ऑल्सो बिकम x सेंटीमीटर। फाइन। तो यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द साइड AB एंड AC, इन दोनों साइड्स की पूरी लेंथ निकालनी है। इस मीन इज दैट कि अगर हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है वी कैन ईजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ AB एंड AC। ओके, लेट वी स्टार्ट। अगर हम AC की वैल्यू देखें तो क्या हो जाएगा, x+6 हो जाएगी, जिसको मैंने साइड का नाम दे दिया, उसको मैंने B नाम दे दिया है। इस पूरी साइड को मैंने नाम दे दिया B। इन द सिमिलर वे BC दैट इज 6+8 दैट इज 14 सेंटीमीटर, इस साइड को मैंने A नाम दे दिया ताकि हमें ईजी हो जाए सॉर्ट आउट करने में। नेक्स्ट मैंने साइड ली AB, तो AB कितनी हो जाएगी, x+8, इस साइड को मैंने नाम दे दिया C। फाइन। सो लेट मी स्टार्ट विद द फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूले के लिए हमें S चाहिए एंड द फॉर्मूला ऑफ दिस इज द सम ऑफ द ऑल द 3 साइड डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे तीनों साइड्स को मैंने नाम दे दिया था A+B+C डिवाइडेड बाय 2। A की वैल्यू भी हमने पीछे निकाली है, दैट इज 14+x, द वैल्यू ऑफ B इज 6+x एंड द वैल्यू ऑफ A इज 14, B की वैल्यू है x+6 एंड द वैल्यू ऑफ C इज x+8 डिवाइडेड बाय 2। इसको हमने सॉल्व किया एंड सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो s की वैल्यू आ जाएगी दैट इज x+14। एज ऑल ऑफ यू नो दिस फॉर्मूला, यस, कौन सा फॉर्मूला है ये, हमारा रोन्स फॉर्मूला है। सो वो हमने यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए ये अप्लाई किया। तो क्या हो जाएगा, S-A, S-B, S-C एंड होल अंडर रूट। अब हमने यहाँ पे सबकी वैल्यूज़ पुट कर दी, ये आप देख सकते हैं। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो लास्ट में आंसर आया वो ये आ गया, √48x x+14। फाइन। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने एक फॉर्म से निकाल लिया। अब अगर हम इसी ट्राइंगल का एरिया निकालना चाहें तो वी कैन फाइंड आउट लाइक दिस ऑल्सो, द एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OCA प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। अगर हम इन तीनों को प्लस कर दें तो भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्राइंगल का एरिया पूरा आ जाएगा। अब अगर हम OBC को देखें तो हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, तो बेस तो हमारा ये हो जाएगा एंड एल्टीट्यूड हमारा रेडियस, तो रेडियस कितना था हमारे पास 4 सेंटीमीटर। सेम हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड 4 है, बेस B, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड 4, बेस C है। इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो सॉल्व करने के पास जो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आया वो आ गया 2A+B+C। A की वैल्यू है, B की वैल्यू हमारे पास है, C की वैल्यू हमारे पास है x की फॉर्म में, तो वो हमने सारी पुट कर दी एंड वी गेट दिस 4x+14। अब अगर हम इक्वेशन 1 देखते हैं तो वो भी एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने निकाला है। इक्वेशन 2 देखते हैं तो दैट इज ऑल्सो एरिया ऑफ सेम ट्राइंगल।
तो इन दोनों को हम कंपेयर कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हमने दोनों को एक साथ रख दिया क्योंकि दोनों के दोनों एरिया ऑफ ट्राइंगल ही हैं। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इसका अंडर रूट रिमूव हो जाएगा और इसमें स्क्वायर आ जाएंगे। सो हियर 4 स्क्वायर x + 14 होल स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। एंड आफ्टर सॉल्विंग दैट हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी 3x = x + 14, x की वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। तो अगर हमारे पास x की वैल्यू आ गई वी कैन ईजिली फाइंड आउट AB, दैट इज x + 8 15 सेंटीमीटर, AC x + 6 13 सेंटीमीटर। Now let me start with the question number 13. Prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtended supplementary angle at the center of the circle. First of all, just think about its figure. Yes, अगर हम इसकी फिगर देखें तो यही हमारी फिगर बनेगी। क्वेश्चन क्या था, एक क्वाड्रिलेटर है, उसके अंदर एक सर्कल है। Now we have to prove that the opposite sides of quadrilateral circumscribing a circle subtended supplementary angle at the center. तो हमें इसमें क्या प्रूव करना है, अगर हम इसमें देखें तो AOB, ये हमारा O है, AOB plus COD, the sum of these two are 180 degree. This we have to prove. चलिए करते हैं स्टार्ट इसको। इसमें भी हमने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वाला काम किया है। यहाँ पे हमने ये परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर लिए ताकि इजी हो जाए, ये रेडियस भी हो गए एंड परपेंडिकुलर भी। AB टचेज एट पॉइंट P एंड BC CD एंड DA दैट टचेज द सर्कल एट QR एंड S। फिर हमने ज्वाइन कर दिया OA, OB, OC, OD एंड OP, OQ, OR, OS, इन सबको हमने ज्वाइन कर दिया। अब हमने दो ट्राइंगल ले लिए। पहला मैंने ट्राइंगल ले लिया OAP, दूसरा मैंने ट्राइंगल ले लिया OAS। ये दोनों ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, OS और OP दोनों क्या हो गए, रेडियस है सर्कल के। OA कॉमन है एंड AS दैट इज इक्वल टू AP, एज ऑल ऑफ यू नो दैट दीज टू आर यस टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल, और लेंथ ऑफ टेंजेंट्स क्या हो गई, सेम हो जाएंगे फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट। ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय द SS प्रॉपर्टी। सो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली एंगल 3 एंगल 4 के, एंगल 5 एंगल 6 के, 7 8 के, तो ये सारे एंगल्स हमारे इक्वल हो जाएंगे सिमिलर वे से। तो अगर अब हम एक और चीज़ देखें, अगर हम ये इन सबका सम करें बीच में जो ये पूरा है, तो इसका सम किसके बराबर आएगा, यस किसके बराबर आएगा, या परफेक्टली ओके, दैट विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। तो हमने क्या किया, इन सब का सम हमारा किसके बराबर है, 360 डिग्री के, तो ये हमने लिख दिया। अब हमारा एंगल 1 किसके इक्वल था, एंगल 2 के। तो इन प्लेस ऑफ एंगल 2 कैन आई राइट डाउन एंगल 1, इन प्लेस ऑफ एंगल 3 कैन आई राइट डाउन एंगल 4, इन प्लेस ऑफ एंगल 6 आई कैन राइट डाउन एंगल 5, एंड इन प्लेस ऑफ एंगल 7 आई कैन राइट डाउन एंगल 8। तो ये सारे एंगल क्या हो गए, डबल हो गए, तो इसलिए हमने 2 साथ में लगा के ये लिख दिया। तो 2 हमारा नीचे चला गया, तो इट विल बिकम 180 डिग्री। अब नेक्स्ट हमने यही एंगल्स क्यों लिए, हमने जो एंगल्स यहाँ मार्क किए हुए थे हमने उसके अकॉर्डिंग इनको ले लिया। 1 और 8 चाहिए था हमें, 4 और 5, तो हमने उन्हीं के फॉर्म में इनको निकाल लिया। अब 1 और 8 क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल, और 4 और 5, 1 and 8 इट बिकम AOD एंड 4 and 5 BOC। सो इन दोनों का सम क्या हो गया, 180 डिग्री। Similarly, angle AOB plus angle COD, that is also will become equal to 180 degree. Okay student, that's enough for today, and I hope that all of you get clear this chapter. Thank you student, and have a nice day.